तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सपेंशन, हिंदी में से बोलते हैं विस्तार करना। चलिए अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं। पहले इसमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो पहले जो फार्मूला दे रखा है a प्लस वी का होल स्क्वायर, इसमें सारे साइन पॉजिटिव आते हैं, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस साइन आता है, माइनस 2ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2 कॉमन आ गया, प्लस 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगला जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। इसमें सारे साइन जो ए प्लस बी के होल क्यूब में सारे साइन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। अब ए माइनस बी का होल क्यूब में क्या होता है, सारे साइन माइनस के होते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में तो आता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। एक ब्रैकेट में दे रखा है 2x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 3x प्लस 4। तो इसे ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट को भी नोट करेंगे 3x प्लस 4। अब जो पहला टर्म है, पहले टर्म का दूसरे ब्रैकेट में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, 2 का नंबर से नंबर में करेंगे तो 6, x से x से करेंगे तो x की 1 पावर है, इधर x की 1 पावर, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 में, तो ये हो जाएगा 8x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लिया। अब प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना है 3x में, तो ये हो जाएगा प्लस 18x। अब प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 4 में, तो ये हो जाएगा 24। अब लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब 8x प्लस 18x को लिख देंगे मिलाकर 26x प्लस 24, ये आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है। जो पहला जो टर्म है x, इसका दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो x का x में करेंगे x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो ये आ जाएगा 7x। अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट में दोनों में, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x। अब माइनस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 56। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 7x में से माइनस 8x करेंगे तो जा जाएगा माइनस का x माइनस का 56, ये आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये 3 ब्रैकेट में दे रखे हैं, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले करेंगे इसका इसमें और इसमें, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो जो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो जो हो जाएगा -x। अब -5 का करेंगे 2x में, तो माइनस का 10x। अब माइनस का 5 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में बचा है 2x प्लस 3। अब इसे सुविधा के लिए ऐसे लिख लेते हैं 2x प्लस 3। अब दूसरा ब्रैकेट इधर लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10x प्लस 5। अब 2x का मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट में सब में एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 2 में करेंगे तो 4x क्यूब। अब 2x का करेंगे माइनस x से, तो जो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x में, तो जो हो जाएगा माइनस साइन आएगा 20x स्क्वायर। अब 2x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो जो हो जाएगा 10x। अब 3 का मल्टीप्लाई ऐसे ही करके ब्रैकेट में एक करके सब में कर लेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में करेंगे तो जो आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब 3 का मल्टीप्लाई माइनस x में, तो माइनस साइन आएगा 3, यह आ जाएगा आपका x। अब 3 का प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 10 में करेंगे तो जो माइनस साइन आएगा 30x। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 में, तो जा जाएगा 15। अब एक्स क्यू का टर्म कितने, एक ही टर्म है, तो एक्स क्यू 4x क्यू लिख लिया, एक ही टर्म है। तो अब एक्स स्क्वायर के टर्म चेक करेंगे कितने हैं, ये रहे, तो ये कितने हैं, ये हो गए 22 में से ये 6x स्क्वायर लेस कर देंगे, तो माइनस का 16x स्क्वायर। अब एक्स के टर्म चेक करेंगे,
30 और ये माइनस का 3x, तो माइनस का 33x और प्लस का 10, तो जो हो जाएगा माइनस का 23। अब बचा कितना, प्लस 15 बचा। ये आपका आंसर है। अब अगला मल्टीप्लाई करते हैं। अब है क्वेश्चन अगला दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर ओपन करना है। तो स्क्वायर ओपन करने से पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब एक एक करके ओपन कर लेते हैं। ए की जगह पर 3x दे रखा है, बी की जगह पर दे रखा है -4y, तो ए स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या -4y स्क्वायर और माइनस का 2, ए की जगह पर दे रखा है 3x और बी की जगह पर दे रखा है 4y माइनस का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा 9x स्क्वायर और -4y का आ जाएगा प्लस साइन, तो जो आ जाएगा 16y स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये प्लस साइन आ जाएगा। 2 का इंटू 3 में 6, 6 4 या 24xy। अब अगला क्वेश्चन को करते हैं, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करना है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a की जगह पर 2x इंटू बी की जगह पर 3y। तो सॉल्व करके आया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 का इंटू 2 में 4, 4 का 3 में करेंगे तो 12xy। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला इधर साइड में लिख लिया हमने। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर देंगे। ए की जगह पर दे रखा है 2a, बी की जगह पर दे रखा है -b और सी की जगह पर दे रखा है -3c। अब फॉर्मूला ओपन करते हैं तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर यानी कि -b स्क्वायर प्लस और c स्क्वायर की जगह पर क्या दे रखा है -3c, इसका होल स्क्वायर करना है। फिर प्लस 2ab, तो a की जगह पर क्या दे रखा है 2a, b की जगह पर क्या दे रखा है माइनस का b प्लस 2b की जगह पर क्या दे रखा है इंटू माइनस का b इंटू सी की जगह पर क्या दे रखा है माइनस का 3c। अब प्लस 2c की जगह पर क्या दे रखा है माइनस का 3c इंटू ए की जगह पर दे रखा है 2a। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जा जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो प्लस साइन आता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस साइन आएगा 9c स्क्वायर प्लस। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे माइनस साइन आ रहा है तो ये साइन हो जाएगा आपका माइनस। कौन सा साइन हो जाएगा माइनस, 2 का इंटू 2 में 4, तो 4ab। अब ऐसे ही इसे कर लेंगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो ये आ जाएगा 6bc। अब ऐसे ही माइनस साइन यहाँ आ रहा है तो ये साइन आ जाएगा माइनस, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 इंटू 2 यानी कि 12ac। ये आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका होल स्क्वायर ओपन करना है तो फॉर्मूला आपको जैसा कि बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की पर दे रखा है 3a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन ये माइनस साइन है इसमें 3a। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करा तो 3 का आ जाएगा 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब इसका माइनस साइन है, जब माइनस साइन को ओपन करते हैं स्क्वायर में तो प्लस साइन आता है, तो 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। अब माइनस साइन का अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो प्लस साइन आ जाएगा, ऊपर नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 इंटू 3 6, 6 का 12ab अपॉन 2 का इंटू 6 में तो जो हो जाएगा ab से ab कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आया वो आ जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 2। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
विदाउट मल्टीप्लाई इवेल्युएट करना है 101 को। तो 101 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कि आपको बताया था, तो आपको जैसे याद है 100 का यानी कि a का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 2ab। अब 10,000 में प्लस ये करेंगे तो 10,000 1 प्लस 200, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10201, ये इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 97 का। तो इसे कैसे करेंगे, विदाउट मल्टीप्लाई 100 माइनस 3 इक्वल्स टू 100 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10,009 माइनस इसका हो जाएगा 2 का इंटू 3 में, तो ये हो जाएगा 300, तो ये आ जाएगा 9 तो इसका लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पर हो गया 2 इंटू 100 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 600 यहाँ पर आ गया। अब इसे अब लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 9409, ये आपका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इक्वल्स टू 7 एंड ए बी इक्वल्स टू 12। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देख लेंगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी की ए पे क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का इंटू 12 में करेंगे तो 24, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो 49 में से 24 माइनस कर देंगे तो जाएगी 25। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 27। ये गिवन दे रखी हैं, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या है, ये आपका 25, इसमें आपको गिवन वैल्यू दे रखी है, वहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, प्लस 2। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 27, यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब 13 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 169 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 27 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 54। अब 169 माइनस 54 लेस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 9 में से 4 गए तो 5 और 16 में से 5 गए तो 11, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 115। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, तो फाइंड करना है पहला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरा पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, 1/1x का होल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ए की पे एक्स दे रखा है, बी की पे 1/x दे रखा है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 2 वैल्यू आ गई। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x
एक्स की पावर 4 प्लस 2, ए की जगह दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी की जगह दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसमें से 4 में से 2 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ़ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0 फाइंड ए प्लस 1 अपॉन ए। सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है इसे ऐसे उतारेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में ए से डिवाइड कर देंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 5a अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे ए स्क्वायर से ये ए कट गया तो ये बचा ए माइनस, अब ये ए से ये कट गया -5 प्लस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस 1 अपॉन ए इधर ले लिया और 5 का चला गया -5 दूसरी तरफ तो +5 आ गया, तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 5। अब होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह दे रखा है ए और बी की जगह दे रखा है 1 अपॉन ए से ए कैंसिल आउट। तो अब ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5 निकाली थी, ये वैल्यू 5 पुट कर देंगे 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 का होल स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। और ये प्लस 2 है 25 के पास ले जाएंगे तो माइनस का साइन माइनस के साथ आ जाएगा, 25 माइनस 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। 25 में से 2 लेस करेंगे तो 23, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई 23। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। तो इसमें ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो जो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी के पे दे रखा 1 अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस 1 अपॉन ए ये हमें पता नहीं, ये लिख देंगे ऐसे ही। और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है गिवन, वो दे रखी है 23 प्लस 2, तो ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 23 प्लस 2 कितना हो गया 25। तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई आपकी 5। अब हमें पूछ रहा क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस 1 अपॉन ए और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी की वजह 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी ए इंटू 1 अपॉन ए से ए कैंसिल आउट। ए क्यू प्लस बी की वैल्यू हमें पता करनी है, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5 है और ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 23 माइनस 1, तो जी हो जाएगा 5 इंटू 22, तो आंसर आ गया 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो जा जाएगा 110, ये इसका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 शो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी कर देंगे, बोथ साइड कर देंगे इसका क्यूब, बोथ साइड क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस सी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का सी क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 इंटू ए वी। अब ए प्लस बी की वैल्यू जो हमने बनाई थी वो थी ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस सी इक्वल्स टू
माइनस सी का क्यूब। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का इक्वल्स टू में 3abc। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इधर आ गया और इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जो हो जाएगा 3abc। ये आपका प्रूव हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ़ एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 शो दैट एक्स क्यू प्लस 1/x³ 0 करना है हमें। तो पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ऐसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की यहाँ पे x है, b की यहाँ पे 1/x है इक्वल्स टू 3। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x से x कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें जो करना है x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 0 करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए x³ प्लस 1/x³। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a प्लस बी। तो यानी कि x प्लस 1/x इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस ए बी है x इंटू 1/x। x से x कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू x प्लस 1/x। अब इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी वो है 1 माइनस 1। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू x प्लस 1/x इंटू में 1 में से 1 गया 0 तो यहाँ पर 0। तो ये x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू ये x प्लस 1/x³ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो जो हो जाएगा 0। ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3xyz एंड x प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर का अपॉन में जेड एक्स। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो पहले x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ से निकल गई माइनस जेड। अब ऐसे ही वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो आ जाएगी माइनस एक्स। अब ऐसे ही आ जाएगी जेड प्लस एक्स की वैल्यू माइनस वाई। अब क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें हम पुट कर देंगे इधर। एक्स प्लस वाई की जगह क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई की जगह दे रखा है माइनस का जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स प्लस जेड की जगह क्या दे रखा है, इधर दे रखा है माइनस का एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स की जगह क्या दे रखा है, जेड प्लस एक्स की जगह दे रखा है आपका माइनस का एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा जेड एक्स। अब पावर माइनस की होती है तो जब ओपन करते हैं तो प्लस की होती है तो जा जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई है क्या बच रहा है जेड, तो जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस अब वाई जेड है क्या बच रहा है एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस अब जेड एक्स है इधर और इसमें क्या है एक्स वाई जेड, तो ऊपर क्या बचेगा वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं तो z³ प्लस x³ प्लस y³ अपॉन एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन में हमें दे रखी है x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या दे रखी है 3xyz। यहाँ पर वैल्यू लिखती है हमने इसकी 3xyz अपॉन एक्स वाई जेड से xyz कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 3। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ़ x³ प्लस 1/25x³। तो हमें एक सॉल्व करना है, ये दे रखा है गिवन में दे रखा है x² प्लस 1/25x² इक्वल्स टू 8 3/5। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस
1/25x² प्लस 2, ए की जगह एक्स है इंटू वी की जगह क्या दे रखा है 1/5x। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमने लिख दी 8 का 5 में मल्टीप्लाई 40 और प्लस 3 तो 43/5 प्लस और जो हो जाएगा 2/5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 5 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 45, ये 9 टाइम्स पर कैंसिल आउट हो गया तो x प्लस 1/5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए क्यूब की वैल्यू, तो x³ प्लस 1/25x³, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस 5x का होल क्यूब, ये बन गया आपका a³ प्लस v³ का फॉर्मूला। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में आता है a प्लस b, तो यानी कि x प्लस 1/5x, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a², तो a की जगह दे रखा है x, तो x² प्लस b² b की जगह दे रखा है 1/5x, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/25x² माइनस a की जगह x इंटू b की जगह दे रखा है 5x, x से x कैंसिल आउट। अब x प्लस 1/5x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 3, तो x³ प्लस 1/5x³ इक्वल्स टू, ये पूरे का होल क्यूब है। इसकी वैल्यू हमने इधर निकाली ली थी ऊपर, तो इसका 3 लिख देंगे और इधर इसे सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 1/25 का x², इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 43/5, तो यहाँ लिख देंगे 43/5 माइनस 1/5। अब सॉल्व करेंगे 3 इंटू 43 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 42/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 126/5। तो चलिए गाइस, आपको एक्सपेंशन का चैप्टर समझ में आया होगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।